करनी है पापा। नहीं, मुझे माइंड रीडिंग करनी है पापा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ओह वाह वाह, आप सभी आए हो इस वीडियो में। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू यार। हाँ, थैंक यू ही बोलेंगे, स्वागत तो बोल नहीं सकते, क्योंकि आप सभी हमारे सनातन भाषा तो भूल ही चुके हैं और उसके साथ साथ अपनी बुद्धि भी भूल ही चुके हैं। सही बात कर रहा हूँ मैं, एकदम 100% की। आगे कुछ बोलूँ उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और बिना किसी बकवास के सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हमने वीडियो क्यों बनाया है, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। और पड़ी यार, जरूरत तो पड़ेगी जब तक आप समझदार नहीं होगे। एक जमाना था जब भारत के लोग ना बहुत समझदार हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे फिर ना वो पाश्चात्य संस्कृति आई हमारे पास और फिर आप सभी का गेम ओवर, है ना। पर फिर भी उसमें कुछ हमारे जैसे लोग बचे हैं जो कि ना अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देते और समझते हैं सही साथ। फिक्र मत कीजिए, हम बैठे हैं ना आपको समझाने के लिए, आपको सही दिशा में ले जाने के लिए। तो कौन है बहन के लड़े? इसकी बातें छोड़िए, ये कुछ भी बोलता है। देखिए ये वीडियो हमने क्यों बनाया होगा, सोचिए, क्योंकि इसकी जरूरत है ना। एक आदमी आता है और वो कहता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म बकवास है और बाहर के लोग सब तालियां बजाते हैं। क्या यही आपका धर्म है? जी हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए। चलिए मैं कुछ आगे वीडियो में बात करूँ, कुछ ज़्यादा ही ओवरलोडिंग बात कर दूँ या ज़्यादा ही खतरनाक बात कर दूँ, उससे पहले आप एक एक्ट देखिए। सबसे पहले सुहानी शाह जी, मैं सुहानी शाह हूँ। मैं एक माइंड रीडर हूँ, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं सबका माइंड रीडिंग करती हूँ और देखिए मैं भैया आपका भी माइंड रीडिंग करूँगी। तो सबसे पहले आप अपने मन में ये सोच लीजिए। सोच लिया? अब आप कुछ अंक लीजिए, गणित की ले लिया, गणित की अंक लीजिए, कुछ वहाँ सोचिए। अब वहाँ जाके आप उस गली से मोड़ लीजिए। आप अब वो सोचिए अक्षय कुमार के जाके थप्पड़ की मेलिए सपने में, आप उस गली में जाइए। आप ताजमहल के ऊपर चढ़ के देखिए। देख लिया? हाँ देख लिया। अब आप लाल किले को देखिए नज़र में। देख लिया? हाँ देख लिया। अब अपने बाल गिनिए नज़र में, गिनिए, गिन लिए? हाँ गिनिए। आप सब कुछ कर लिया? कर लिया। हाँ तो रुकिए, एक काम और बचा है। आप मन में सोचिए कि आप अब क्या सोच रहे हैं। सोच लिया? सोच लिया। जी हाँ, सब कुछ हो गया। अब आखिरी बार ये सोचिए अपने मन में पूरा ध्यान लगा कर कि आप लास्ट बार कहाँ अगने गए थे। हाँ सोच लिया? हाँ, सब कुछ हो गया, सब कुछ बता दिया। अब मैं बताती हूँ, आपका नाम राहुल है। हाँ राहुल है। देखिए माइंड रीडिंग का कमाल। तो दोस्तों, ये रही थी सुहानी शाह, जो कि दुनिया भर की बातें करके लाती है सवाल का उत्तर। और अब वेट कीजिए हमारे सबके प्यारे वन एंड ओनली पीस धीरेन्द्र शास्त्री, परम श्री बागेश्वर धाम सरकार। सीताराम राम। उस भीड़ में से किसी एक का पर्चा लगा है, अर्जी लगी है बागेश्वर धाम की। तो आप आ जाइए, जिसका भी नाम रोहन है वो खड़े होकर आ जाइए। आइए, बैठिए। नहीं बस बैठिए। तो मैंने पर्चा लिख लिया है। अब आप प्रश्न बताइए अपने। बाबा जी, मेरे प्रश्न बस इतने हैं कि मेरे घर पर सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है। मेरी माँ बीमार पड़ रही है, मेरे घर पर आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और मेरा समस्या चल रही है और बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। बाबा जी आप कृपा करिए। बाबा जी, आपने अभी तक किसी को प्रश्न बताए थे? नहीं। किसी ने आपसे कुछ पूछा? ये देखिए पर्चा। आपकी मम्मी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, आपकी बेटी का विवाह करना है, आर्थिक स्थिति मंद चल रही है, बागेश्वर धाम आप पर कृपा करेंगे। कृपा है, आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। इतना समझने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। फाइनल इतना ही करिए। आप सबको ये तक पता नहीं चल रहा है, हमारी आज की इस नवी पीढ़ी को जो कि महान बनती है, संस्कृत को त्याग करके इंग्लिश में फंस रही है, उसको इतना भी पता नहीं चलता कि एक वो कल की आई लड़की जो कि आपने हक लिया, ये प्रश्न पूछ के सब कुछ करके अपने सामने खड़े एक बंदे को बोलती है
मैंने तुम्हारा माइंड रीडिंग कर लिया। और एक हमारे सनातन धर्म के वो महान महान संत जो लाखों की भीड़ में किसी को खड़ा करके उठा के बोल देते हैं, पर्चा पहले से लिख लेते हैं, इतना सब कुछ देखकर भी आपकी आंखें नहीं खुलती, तब भी आप द्विपक्ष से सपोर्ट करते हैं, कभी बाबा का पक्ष तो कभी सुहानी का पक्ष। अरे मूर्खो, मेरे हिसाब से एक बात स्मरण रखना, एक बात आज मैं इस वीडियो में सबसे मेन बात पूरे वीडियो में बस यही बात है, इसी बात को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि अगर मूर्खता की कोई पहचान होगी तो सुहानी शाह के नाम से होगी। उस लड़की को इतना समझ में नहीं आ रहा कि भैया मैं कैसा माइंड रीडिंग करती हूँ और वो कहाँ का माइंड रीडिंग है। हमारे बागेश्वर धाम के सरकार बिना कुछ जाने समझे प्रश्न का उत्तर देते और तुम पहले पूछती हो कि तुम्हारे मन में सोच लीजिए, ये कर लीजिए। ये कहाँ की माइंड रीडिंग है यार, ये तुम माइंड रीडिंग बताती हो इसे। मेरा इतना ही आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि वो मूर्ख है, उसके नाम पर मूर्खता की पहचान होगी दुनिया में, जो इतना सब जानते हुए भी ये कहता है कि ये तो माइंड रीडिंग है। चलिए मान लीजिए माइंड रीडिंग है भैया, तो ये बताइए कि लाखों की भीड़ में पर्चा उठाकर वो पर्चा कैसे लिख लेते हैं। और अगर ये भी कोई कहे कि उनसे जानकारी ले लेते हैं फेसबुक से, तो मेरे महान ज्ञानी भाइयों इतना बता दीजिए कि फिर भी वो महान इंसान कितना महान शक्तिशाली इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान प्रखर बुद्धि का बनाया होगा भगवान ने उन्हें, जो कि इतने फैक्ट्स याद कर लेते हैं इंसानों के बारे में। और तुमसे साला एक प्रश्न याद नहीं होता रे, फेल होते हो तुम 10वीं 9th में भी, और तुम उनसे तुलना करते हो बागेश्वर धाम सरकार से। लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो ना तो गलत कमेंट मत करना, कमेंट करना तो एक ही करना, जय हो बागेश्वर धाम, ऑलवेज सपोर्ट फॉर बागेश्वर धाम, और जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय श्री राम। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। किसी की जली तो जलने दो, और अगर किसी को समझ में आया तो प्लीज़ आगे बढ़ो, यही आपका टाइम है, यही समय है, नहीं तो फिर बाद में आप कितना भी प्रवचन दे लेना, कोई मतलब नहीं रहेगा। जब टाइम है ना तब सुधर जाओ। एक बार प्रेम से बोलेंगे सीताराम। जय हो बागेश्वर धाम सरकार की।